हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। आज 27 सितंबर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एक एग्ज़ाम करवाया गया है। इस एग्ज़ाम की जो पोस्ट थी आप लोग देख सकते हो, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम करवाया गया है। इसकी जो फर्स्ट शिफ्ट है 27 सितंबर की कंप्लीट हो चुकी है। 10 से 12 के बीच वो शिफ्ट थी। उसके बाद जो फर्स्ट शिफ्ट है इसकी जो हम लोग कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे, इंग्लिश, मैथ, जीके, रीजनिंग में क्या क्या आया है, कंप्यूटर में क्या क्या आया है और टाइपिंग में किस टाइप का मैटर आया है, वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इंग्लिश का लेवल ईजी रहा है। उसके बाद से कंप्यूटर लिटिल बिट मॉडरेट रहा है और जो नेक्स्ट आता है हमारा एप्टीट्यूड, ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का पूछा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं जो हमारी जीके है, ये तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती है कि किसी कैंडिडेट पे ज़्यादा आ जाती है, किसी पे कम आती है, पर इजी टू मॉडरेट रही है जीके कंपैरिजन टू अदर शिफ्ट, इसमें बोल सकते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो जनरल नॉलेज है, उसके जो क्वेश्चन है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं जो फर्स्ट शिफ्ट में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ल्ड लार्जेस्ट लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो कहाँ पर चल रहा है, तेलंगाना में चल रहा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जो पोएट है ना सरोजनी नायडू से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। हो सकता है गवर्नर से रिलेटेड पूछा गया हो या कुछ दे रखा हो कि क्या ये पोएट है, राइटर है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा होगा। उसके बाद जो अशोका की जो लायन कैपिटल का जो सिंबल लिया गया वो कहाँ से लिया गया, सारनाथ से लिया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, जो हिमा कोहली है ना, अभी लेटेस्ट चार फीमेल सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंटमेंट की गई है, तो उन्हीं में से हिमा कोहली के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हिमा कोहली से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद से एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो आशा पूर्णा देवी है ना, उनको ज्ञानपीठ अवार्ड किस ईयर में मिला था, तो 1965 में मिला था पहली बार किसी भी फीमेल को ज्ञानपीठ अवार्ड, जो साहित्य यानी लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन था, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, जैसे कि कल भी पूछे गए थे, दोनों शिफ्टों में स्टेटमेंट दे रखे थे, एज लाइक यूपीएससी, और 1 सही है 2 सही है, इस टाइप के उनमें ऑप्शन भी होते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, जो रूफ टॉप वाटर कंपलसरी करने वाला कौन सा स्टेट है, आई थिंक तमिलनाडु है। ये क्वेश्चन आप लोग चेक कर लेना कि पूछा गया है या नहीं पूछा गया है। अगर नहीं पूछा गया तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना, इस क्वेश्चन में कुछ एरर है तो वो भी आप लोग कमेंट करके बता देना मुझे। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो इंटरनेशनल साइंस मीटिंग हुई थी 2020 में, उसमें जो किस साइंटिस्ट की बर्थ एनिवर्सरी के बेस पर कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था कि मतलब किसकी बर्थ एनिवर्सरी के बेस पर वो मनाई जाती है, ऐसा कुछ टाइप का क्वेश्चन था, आप लोग चेक कर सकते हैं। ये डेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद 3-4 स्टेट दे रखे होंगे, उसमें से पूछा था कि किस स्टेट में राज्यसभा की मिनिमम सीट है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग चेक कर सकते हैं। राजस्थान ऑप्शन में होगा तो वो भी ठीक हो सकता है। उसके बाद रीजनिंग देख लेते हैं हम, रीजनिंग में क्या पूछा गया था, ईजी टू मॉडरेट रीजनिंग रही है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, रीजनिंग में क्या एप्टीट्यूड में 3 क्वेश्चन दे रखे थे और वो पजल बेस्ड थे तीनों क्वेश्चन, तो ये मैथ का भी आप लोगों का हो गया है। उसके बाद एक क्वेश्चन कैलेंडर से था, क्या 1985 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, इस टाइप का क्वेश्चन था, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना। 1 से 2 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग पर भी पूछे गए हैं, कल भी पूछे गए थे, और कल जो नेक्स्ट शिफ्ट होने वाली है उसमें भी कोडिंग डिकोडिंग से पूछा जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद एक क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछा गया था, ये इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चन था कि इंस्टॉलमेंट निकलवानी होगी, आप लोग ने किया भी होगा। उसके बाद इसमें रीजनिंग में पजल पूछी जा रही है, ब्लड रिलेशन से भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिला है। उसके बाद जो बेसिक अर्थमेटिक्स है उनसे तो क्वेश्चन आ ही रहे हैं, परसेंटेज हो गया, स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, एंड टाइम एंड वर्क हो गया, इनसे बेसिक क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, तो आई थिंक आप लोगों ने ये क्वेश्चन भी किए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश में वो क्या बहुत ही ईजी देखने को मिली है। उसके बाद जो इंग्लिश में 10 क्वेश्चन ऑन द पैसेज, एक पैसेज दे रखा था, उसके बेस पर 10 क्वेश्चन थे। किस बेस पर पैसेज था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्लाइमेट चेंज, ये उसका जो पैसेज था इस पर बेस्ड था। ये टॉपिक भी कैंडिडेट ने बता दिया कि किस टॉपिक पर जो पैसेज है वो दे रखा था, और उस पैसेज में 10 क्वेश्चन पूछे हुए थे। उसके बाद सिनोनियम्स पूछा हुआ था, मैग्नानिमस का सिनोनियम्स पूछा गया था, यानी सिनोनियम्स और एंटोनियम्स आ रहे हैं, तो एक बार आप लोग सिनोनियम्स और एंटोनियम्स भी देख कर जाइए जिनकी नेक्स्ट शिफ्ट है। उसके बाद एंटोनियम्स भी आया था, लाइबिलिटी का एंटोनियम्स पूछा था, तो आप लोग देख लेना। इंग्लिश में जो जो मैं कल बताया था मैंने वही सेम रिपीट हो रहा है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनियम, सिनोनियम, एरर, फिल इन द ब्लैंक्स और
उसके बाद एक दो फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। तो यही सब आ रहा है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आ रहा है, स्पॉटिंग द एरर ज़्यादा आ रही है। उसके बाद कंप्यूटर के देख लेते हैं, कंप्यूटर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। कंप्यूटर में सबसे पहले इसका लेवल भी इजी टू मॉडरेट ही देखने को मिला है। नेक्स्ट इसमें क्या क्या पूछा गया है, एक शॉर्टकट की पूछी गई थी कि मतलब कि रीडू की शॉर्टकट की क्या होती है, तो कंट्रोल+Y होती है। मैंने आप लोगों को याद करवा रखी है, ट्रिक से बताई थी मैंने, एक वीडियो 10 मिनट में सारे शॉर्टकट की एक वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेब ब्राउजर। एक वेब ब्राउजर दे रखे होंगे कि पूछा है कि इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है, यानी वेब ब्राउजर से क्वेश्चन कल भी आया था और आज भी आया था। कल सॉफ्टवेयर से भी क्वेश्चन आए थे, लाइनक्स वगैरह से। उसके बाद फंक्शन ऑफ वेब ब्राउजर से वही क्वेश्चन आया, पूछा था किसी ने। कुछ क्वेश्चन MS वर्ड से देखने को मिले हैं, स्टोरेज से देखने को मिले, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज। उसके बाद जो मेमोरी होती है उससे भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं शिफ्ट में। और कुछ क्वेश्चन बेस लैन और वैन, ये तो कल वाला रिपीटेड क्वेश्चन है, कल इस पर बेस क्वेश्चन आया था कि लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा होता है। उसके बाद क्या क्या MS एक्सेल से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। MS वर्ड का मैंने बता दिया है, और जो एनिमेशन टैब है उससे भी एक दो क्वेश्चन इस वाली शिफ्ट में देखने को मिला है। एक ट्रोजन वाला क्वेश्चन था, आप लोग बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन था या नहीं था। उसके बाद स्प्रेडशीट वाला क्वेश्चन भी था, स्प्रेडशीट से भी क्वेश्चन देखने को मिला है। क्वेश्चन था मतलब स्प्रेडशीट से कोई दे रखे होंगे 3-4 ऑप्शन, उनमें से आप लोगों को एक सिलेक्ट करना था। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो टाइपिंग का रिव्यू रहा है कैसा रहा है। एक बात बहुत सारे बच्चे कल भी मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर टाइपिंग के जो वर्ड है क्या हाईलाइटिंग होंगे, नहीं। तो इस टाइपिंग के जो वर्ड आप टाइप करोगे वो वर्ड हाईलाइट नहीं होगा, तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। ये किसी कैंडिडेट का रिव्यू है, उसी ने बताया कि सर जो वर्ड है वो हाईलाइटेड नहीं थे। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें जो टाइपिंग का पैराग्राफ है वो किस टाइप का आया था। टाइपिंग का पैराग्राफ बहुत ही इजी आ रहा है, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं था, तो सारे के सारे सिंपल वर्ड थे। तो आई थिंक आप लोगों का जो टाइपिंग का डाउट था वो भी क्लियर हो गया होगा। ये शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप लोगों में से किसी को क्वेश्चन याद है तो वो क्वेश्चन आप लोग कमेंट कर देना, किसी क्वेश्चन में एरर है तो उसको भी आप करेक्ट करके कमेंट बॉक्स में कर देना। बस यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जो नेक्स्ट शिफ्ट होगी हमारी शिफ्ट 2, उसका भी एनालिसिस मेरे द्वारा किया जाएगा। और जो शिफ्ट 1 में जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैं आप लोगों को करवा दूँगा 25 क्वेश्चन अलग से एक वीडियो में। बस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।